नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और एक बार फिर इकरा हसन की चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है चर्चा और क्या किया है इकरा हसन ने, ये सब आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, इकरा हसन कैराना से चुनाव जीती थी। पहली बार वो कैराना से लोकसभा का चुनाव लड़ी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की वो प्रत्याशी थी। महज 27-28 साल की उम्र में इकरा हसन यहां चुनाव लड़ी। उनके भाई नाहिद हसन विधायक हैं। इकरा हसन ने इस चुनाव में तकरीबन 70,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद प्रदीप कुमार को चुनाव हरा दिया। हर किसी को लग रहा था कि इकरा हसन कैराना में कामयाब नहीं होंगी, लेकिन इकरा हसन ने हर किसी को चौंकाते हुए प्रदीप कुमार को चुनाव हरा दिया। लेकिन अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ कि कैराना में इकरा हसन ने जिन प्रदीप कुमार को चुनाव हराया था, इकरा हसन अचानक उन्हीं के घर पहुंच गई, उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच गई। तस्वीरें सामने आई दोस्तों, जिसमें इकरा हसन और प्रदीप कुमार नजर आ रहे हैं। दोनों की मुलाकात हुई, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। अब हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर सपा की सांसद इकरा हसन भाजपा के नेता के घर क्यों पहुंची। तो इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे। दरअसल प्रदीप कुमार की माताजी का निधन हो गया था, तो इसके बाद इकरा हसन सांत्वना देने के लिए, शोकाकुल परिवार वालों से मिलने के लिए, प्रदीप कुमार को सांत्वना देने के लिए उनके घर पर पहुंची। बड़ी देर तक इकरा हसन वहां बैठी रही, प्रदीप कुमार से बातचीत करती रही, परिवार के लोगों से मिली और उसके बाद इकरा हसन वहां से आई। अब इकरा हसन की इस सादगी की, इस अंदाज की हर कोई चर्चा कर रहा है। हर तरफ इसकी बात हो रही कि समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन की सरलता लाजवाब है, बड़ी कमाल की है। दोस्तों, इससे पहले भी इकरा हसन कुछ इसी तरह की मिसाल पेश कर चुकी हैं। कैराना में एक राजनीतिक परिवार बहुत ज्यादा चर्चित रहा, स्वर्गीय हुकुम सिंह का। हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह जो लोकसभा का चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन मृगांका सिंह के परिवार में, उनके घर में एक मांगलिक कार्यक्रम था, एक सगाई का मौका था। तो इकरा हसन वहां पहुंची और उन्होंने परिवार वालों को शुभकामनाएं दी। इकरा हसन उस परिवार से मिली, बड़ी देर तक बैठी। इकरा हसन मृगांका सिंह को बुआ कहती हैं और बुआ भतीजी के बीच की जबरदस्त केमिस्ट्री भी यहां देखने को मिली। दरअसल इकरा हसन हर बार अपनी सादगी से और अपने संस्कारों से लोगों का दिल जीत लेती हैं। दोस्तों, जिस तरह से वो मृगांका सिंह के घर मांगलिक अवसर पर पहुंची थी, उसी तरह जब पूर्व सांसद भाजपा नेता प्रदीप कुमार के घर में एक ऐसी स्थिति आई कि उनके घर में शोक फैल गया, उनके घर में उनकी मां का निधन हो गया, तब भी इकरा हसन वहां पहुंची और उन्होंने परिवार वालों से और प्रदीप कुमार से मुलाकात की। दोस्तों, आपको याद होगा इकरा हसन लोकसभा में खड़े होकर वैष्णो देवी तक ट्रेन चलाने की मांग कर चुकी हैं। इकरा हसन मां शाकंभरी देवी के नाम पर बेटियों के लिए कॉलेज खोलने की मांग कर चुकी हैं। दरअसल इकरा हसन बार बार ये कहती हैं कि वो हिंदू मुस्लिम एकता की पक्षधर हैं। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि वो मुस्लिमों की नेता बने, बल्कि वो युवाओं की नेता, बेटियों की नेता बनकर आगे काम करना चाहती हैं और संसद में अपनी आवाज को मजबूती के साथ उठाना चाहती हैं। इकरा हसन ने यह बता दिया कि राजनीति में आज भी ऐसे लोग हैं जो सादगी और संस्कारों के साथ सियासत करना जानते हैं। दोस्तों, इकरा हसन ने अभी तक शादी नहीं की है, अविवाहित हैं और इकरा हसन लगातार शादी को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन जिस तरह से बड़ी सादगी के साथ इकरा हसन ने तमाम मौकों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, चाहे वो मांगलिक प्रसंग हो या वो शोक के अवसर हो, इकरा हसन हर जगह नजर आती हैं, लोगों के बीच रहती हैं, लोगों की समस्याओं को सुनती हैं। तो कैराना के लोग भी आज बड़े विश्वास के साथ कहते हैं कि इकरा हसन उनकी सांसद हैं, ये उनके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, इकरा हसन अखिलेश यादव और डिंपल यादव की भी कोर टीम की मेंबर हैं। जहां कहीं भी चुनाव होता है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में या फिर कोई उपचुनाव हो, अखिलेश यादव इकरा हसन को जिम्मेदारी जरूर देते हैं, उनको जरूर भेजते हैं। यानी आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी में इकरा हसन का कद बढ़ना भी तय माना जा रहा है। फिलहाल इकरा हसन के इस अंदाज पर आप जो कुछ भी कहना चाहें, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।